हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों को फोबिया ऑफ डिजीज़, किसी बीमारी का डर होता है, चाहे वो बीमारी ना हो या बीमारी कहीं पे पूरे सिटी शहर में फैली हुई हो या कहीं दुनिया में फैली हो, और वो लोग उस चीज़ को सुन करके उससे डरने लगते हैं और सोचते हैं हमें ना हो जाए, ये उनको ना हो जाए, किसको ना हो जाए। डिजीज़ फोबिया, डिजीज़ फोबिया। अब डिजीज़ फोबिया किस किस तरह का हो सकता है? देखिए, एक तो जैसे कोरोना के बाद इसके टाइम में क्या हो रहा था, लोगों को ज़्यादा अटेंटिव हो रहे थे, ज़्यादा अलर्ट हो रहे थे, ज़्यादा उसको ध्यान दे रहे थे। तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे रहा था कि हाँ हो ना जाए, तो उनको हो ही रही थी। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ऐसा होता है, वायरल चल रहा है, डेंगू चल रहा है। अब डेंगू हो रहा है, ठीक है, कहीं पे मच्छर है, वो आम बात है। वायरल हो रहा है, आम बात हो रही है। अब जब वायरल कैच कर रहा है, किसी को कैच कर रहा है, किसी की इम्यूनिटी अच्छी है तो उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि वायरल हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हर किसी को नहीं हो रहा है अगर इम्यूनिटी अच्छी है। अब वही केस, अगर इम्यूनिटी अच्छी है मगर उसके साथ साथ थिंकिंग थॉट क्या आ रहे हैं कि वो बीमारी ना हो जाए मैंने क्या होती है, हो जाती है ना, तो कोई मतलब ही नहीं रखता। यानी आपने उस चीज़ का डर महसूस करा और वो आपके दिमाग में बैठ गई, और वो जब दिमाग में बैठ गई तो वो बीमारी आपको होनी ही होनी है, फिर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो इससे अच्छा है कि आपको फीलिंग आनी चाहिए कि हम बिल्कुल ठीक है, हम हेल्दी है, हमारी लाइफ बिल्कुल हेल्दी है। अब किसी के घर में क्या होता है, डायबिटीज़ पेशेंट होता है, तो अब क्या होता है, बीपी पेशेंट होता है। नॉर्मल है, आज के टाइम में सबके घर में इस तरह से होता है। तो वो क्या होता है, जो एजड लोग होते हैं, तो जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको देखते देखते उनके जो जैसे एडल्ट लोग होते हैं 30, 40, 50 वाले, तो उनको तो बीपी की प्रॉब्लम आज के टाइम में आम बात होने लग गई है, शुगर की प्रॉब्लम आम बात होने लग गई, क्योंकि वो लोग सोचते हैं ये हेरिडिटी और क्या कहते हैं इसे, वो हेरिडिटी हो रही है, ये उनको एडॉप्शन में मिली हुई है फैमिली के उससे। तो ये चीज़ नहीं है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक है तो वो कभी हेरिडिटी नहीं होती है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाय बर्थ वाली चीज़ अलग होती है और हेरिडिटी, यानी एक तो आपकी पहले बॉडी ठीक थी और उसके कुछ एज के बाद आपके उस पर इफेक्ट आया। क्यों आया? क्योंकि आपने उस बीमारी से ज़्यादा से ज़्यादा डर महसूस करा। डर महसूस होने की वजह से आपकी लाइफस्टाइल भी डिस्टर्ब थी, लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होने की वजह से आपको बीमारी होनी ही होनी है। बाद में एक केस होता है कि बाद में एक स्टेज आ जाती है कि आपको वो बीमारी लग ही जाती है, क्योंकि पेरेंट्स को हुई है तो पेरेंट्स के बस चाइल्ड को होनी होनी है, ये उनकी थिंकिंग हुई। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लें तो कोई बीमारी आपको इजीली नहीं कैच करेगी। बस आपकी हेल्थ सही रखने के लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं वो ध्यान रखिए। ज़्यादा चीज़ ये ध्यान रखिए कि उस डिज़ीज़ के रिगार्डिंग ज़्यादा उस चीज़ पर ना ध्यान जाए, क्योंकि वो चीज़ पर अगर ज़्यादा डिजीज़ पे ध्यान जाएगा तो वो डिजीज़ आपकी बॉडी के अंदर आएगी ही आएगी। अब जैसे किसी के सर में दर्द हो रहा है या माइग्रेन हो रहा है, अब वो कह रहा है सिर दर्द, तो दर्द कभी आराम नहीं होगा। अगर वो हेल्दी होगा, किसी तरह से हेल्दी होने की कोशिश करेगा, ये रीज़न क्या है, किस वजह से बीमारी हो रही है, उसका ट्रीटमेंट करेगा तो उसको इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। तो फोबिया ऑफ डिजीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लगाने के लिए जरूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फेल्ट टेप है, कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस टेप यही टेप यूज़ करेगा 1/2 इंच वाला। ठीक है। और जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशे में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। अब ये जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पर आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। कलर की जिनको नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, बाकी लोग ये ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे तो कलर के ऊपर मैग्नेट नहीं लगाइएगा। एक बार में एक ही मेथड यूज़ करिए, या तो कलर लगा लीजिए या फिर मैग्नेट लगा लीजिए। अब ये फोबिया ऑफ डिजीज़ का जब ये फोबिया ख़त्म करना है तो इस फोबिया को ख़त्म करने के लिए एक्यूप्रेशर में पॉइंट यूज़ होता है, इसको कहते हैं SI3। ये आपकी उंगलियों में आता है, ये उंगली में बियॉन्ड मैग्नेट के अकॉर्डिंग, बियॉन्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग आता है। ये हमारे इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर की तरफ जो मेरिडियन आती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की आती है। तो ये देखिए अपर जॉइंट और नेल के बीच में जो स्किन है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है SI3, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3rd पॉइंट है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फोबिया ऑफ डिजीज़ जो हो रहा है तो इस पॉइंट को करा जाएगा सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से येलो की विजिबिलिटी होगी तो ये सीडेड कहलाता है, देखिएगा। ठीक है। स्किन पे जो टच होना है वो वाइट टच होना है।
तो हम जो विजिबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं वो हो गया सीडेड, ये देखिएगा ये सीडेड हो गया। और यही चीज़ अगर आपको फोबिया ऑफ डिजीज़ है तो आप अपने यहाँ से लेकर के, जैसे ये बोन है यहाँ पे थोड़ी सी गोल होती है, तो यहाँ पे आप टच करेंगे तो आपका ये थोड़ा थोड़ा पेनफुल एरिया दिखेगा दोनों हाथों में। ये छू के देखिएगा, दबा के हल्के से दबा के देखिएगा, बाकी एरिया दबा के देखिएगा। तो दबाने में और दर्द होने में दो अलग चीज़ें होती हैं। जब ये दबा के देखेंगे तो हल्का सा जब दर्द महसूस होगा तो यानी कि आपका ये इस पॉइंट का ट्रीटमेंट मांग रहा है, तो आपका ये फोबिया ऑफ डिजीज़ का ट्रीटमेंट इस पॉइंट से हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को सीडेड करिए, जब तक लगाइए जब तक कि आपकी ये ब्रेन के जो थॉट है वो ख़त्म ना हो जाए, रिलैक्स ना हो जाए, जो ये अननेसेसरी थॉट आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो ये इस पॉइंट को तब तक लगाइए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए एक्यूप्रेशर सभी डिजीज़ को ट्रीट कर देता है, क्योर कर देता है, कंट्रोल कर देता है, रूट कॉज को ठीक कर देता है। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।